सारे मीडिया वालों ने लिखा था कि देखो चुनाव आया इसलिए मोदी जी ने घोषणा कर दी, चुनाव जाएगा भूल जाएंगे, लेकिन मैंने सबको गलत सिद्ध कर दिया। नमस्कार साथियों, गुजरात में होने वाली विधानसभा के चुनावों को लेकर के सभी पार्टियां जी तोड़ कोशिश जीत के लिए करती नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वॉर रूम से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसको जानकर के सभी के पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। आपको साथियों हम बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां करनी शुरू कर दी है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो गया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट गुजरात को दे दिया है, लेकिन गुजरात एक इकलौता राज्य है जहां पर एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 27 सालों से चलती नजर आ रही है। पिछले 27 सालों की बात करें तो यहां पर नहीं तो सत्ता बदली है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर बरकरार रहती नजर आ रही है। अब 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर गुजरात पर भगवा रंग लहरा पाएगी? तो साथियों बने रहे वीडियो के अंत तक। और आप गुजरात में कहां से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है और गुजरात के लिए सबसे बढ़िया पार्टी कौन सी है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। गुजरात में एक ही नेता है जो 27 साल से एक ही पार्टी का राज गुजरात पर है, लेकिन इस बार क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के वॉर रूम से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इस बार का टारगेट भी भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2002, 2007 और 2012 के चुनावों से ज्यादा टारगेट 2022 के चुनाव में रख दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से गुजरात को भगवे रंग में रंग पाएगी? गांधीनगर, अहमदाबाद, जूनागढ़, राजकोट में 10 घंटे के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियां कर दी, जहां पर जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता का मूड जान भी लिया है, ऐसा बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया है कि मैंने रैलियों में देखा है कि गुजरात एक बार फिर भगवे रंग में रंगने जा रहा है। 2022 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 2019 से भी बड़ी जीत की सोच रखी है। आखिर भारतीय जनता पार्टी इन दावों पर कितना खरा उतर पाएगी? साथियों सबसे पहले अगर हम आपको गांधीनगर की विधानसभा की बात करें तो यहां पर टोटल पांच सीटें आती है। 2017 के चुनाव में राजधानी में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया था। और गुजरात के सबसे बड़े शहर की बात अहमदाबाद की करें तो यहां पर 21 विधानसभा सीटें आती है। यहां पर 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 16 विधानसभा सीटों पर कब्जा हो चुका था और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन जूनागढ़ की बात करें तो एकमात्र सीट पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से छीन ली थी। लेकिन अगर राजकोट की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रचंड जीत हासिल कर ली थी और 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। अब गुजरात का कोना कोना छान चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जहां जहां भी गए वहां के विधानसभा में 35 सीटों पर 2017 के चुनाव में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लेकिन दीपावली के बाद गुजरात में कभी भी चुनावी नगाड़ा बज सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिनों का गुजरात का दौरा और चुनाव से पहले यह आखिरी दौरा हो सकता है। चुनावों की तारीखों के अनाउंस होने के बाद पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का कोना कोना छान लिया है। पिछले दौरों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सूरत और वडोदरा को शामिल किया था। सूरत में टोटल 16 विधानसभा सीटें आती है और 2017 के चुनाव में यहां पर 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। और वडोदरा की बात करें तो यहां पर टोटल 10 विधानसभा सीटें आती है और 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 9 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल कर ली थी। लेकिन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिर क्या टारगेट है, यह सबसे बड़ा खुलासा भी हो चुका है।
5 साल पहले गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे 5 बड़े शहरों में टोटल 60 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 12 सीटें मिली थी। बड़े शहरों में 80% इस स्ट्राइक रेट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी थी। लेकिन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्ट्राइक रेट को और भी बेहतर करना चाहते हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में गुजरात में नरेंद्र मोदी को 26 में से 26 मार्क मिले थे, लेकिन अभी बात तो विधानसभा के चुनावों की चल रही है, तो मोदी ने सबसे बड़ा लक्ष्य गुजरात में रखा है। गुजरात में टोटल 182 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 130 सीटें जीतने का दावा कर रही है। मोदी की इस प्लानिंग की सारी स्ट्रेटजी इसी नंबर पर अचीव करने के लिए है। आपको हम बता देते हैं कि 2002 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के चुनाव लड़ रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटों में से 127 सीटें मिली थी। और 2007 के चुनाव की बात करें तो यहां पर नेगेटिव कैंपेनिंग के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात की विधानसभा में 117 सीटें हासिल हुई थी। और बात करें 2012 की तो यहां पर मोदी का कद और भी बड़ा हुआ, विरोध भी ज्यादा हुआ, लेकिन एंटी कमेंसी के बीच ज्यादा थी। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर 182 में से 115 सीटें जीतने में सफलता हासिल हुई थी। आपको हम बता देते हैं कि 2017 के चुनाव में मोदी देर से उतरे, मोदी के देर से आने का असर क्या हुआ वो भी हम आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 115 सीटें घट करके मात्र 99 सीटें मिल गई थी। पिछले 5 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का यह सबसे छोटा नंबर था। इसके बाद भी 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि शहरी वोटों पर मोदी पर यकीन था। कोई माने या ना माने, ये आंकड़े कहते हैं कि 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी शहर वाली पार्टी बनकर रह गई थी। इस बार नरेंद्र मोदी मैदान में पहले से ही उतर चुके हैं। कच्छ से लेकर के केवड़िया तक और साबरकांठा से लेकर के जूनागढ़ तक और वलसाड से लेकर के बनासकांठा तक नरेंद्र मोदी गुजरात को भगवे रंग में रंगना चाहते हैं, क्योंकि 2022 के गुजरात के विधानसभा चुनाव का असर 2024 की महाविजय पर आधार रहने वाला, यानी कि लोकसभा के चुनाव पर। अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी की स्ट्रेटजी बनाकर गुजरात से अभी तक तो काफी दूर है। कांग्रेस के स्थानीय नेता यहां के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का, यानी कांग्रेस भाजपा वर्सेस कांग्रेस कराने का खतरा दिख रहा है। कांग्रेस के नेता देहाती इलाकों के चप्पे चप्पे में घूमते नजर आ रहे हैं और गांवों में बैठक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कभी एक बड़े कैनवास पर गुजरात का चित्र खींच रहे हैं। गुजरात में अभी तो मोदी का ट्रेलर दिख रहा है, लेकिन रियल पिक्चर इलेक्शन के डेट अनाउंस के बाद दिखेगी। नवंबर में ऐसी लहर उठेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से गुजरात में प्रचंड जीत हासिल करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी मिलकर गुजरात में सरकार बनाएंगे। इन दावों में कितनी सच्चाई है और इन दावों पर गुजरात की जनता कितना खरा उतरेगी, यह तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। क्योंकि इस बार गुजरात में उलटफेर होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्षी लगातार दावे कर रहे। अरविंद केजरीवाल ने 110 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करने का दावा कर दिया है। ऐसे में अब गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी या फिर कांग्रेस का देने वाली है या फिर आम आदमी पार्टी का। साथियों, आप गुजरात से वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि गुजरात के लिए बेहतर पार्टी कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। साथियों, चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।